नेक बखत बाप और बदबखत औलाद का वाक़या। अन कसीर में जिक्र है कि एक शख्स बहुत नेक परहेजगार और अल्लाह से डरने वाला था। अल्लाह ताला ने इसे एक खूबसूरत बाग अता फरमाया था जिसमें तरह तरह के फल लगते थे। जब भी बाग में फसल तैयार होती, वो पहले अपने घर वालों की ज़रूरत पूरी करता, फिर बाग के अखराजात निकालता और बाकी का बड़ा हिस्सा गरीबों, मसकीनों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देता था। इसका यकीन था कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। वक्त गुजरता गया और एक दिन इस नेक आदमी का इंतकाल हो गया। अब इसके बेटों ने बाग संभाल लिया। जब फसल पकने का वक्त आया तो इन्होंने आपस में मशवरा किया। वो कहने लगे, हमारे वालिद बहुत ज़्यादा सदका किया करते थे, उसी वजह से हमारे पास कुछ जमा ना हो सका। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम सारा फल खुद रखेंगे और किसी गरीब को कुछ नहीं देंगे। इन्होंने ये भी तय किया कि सबा सवेरे अंधेरे में ही बाग जाकर सारा फल तोड़ लेंगे ताकि कोई मुहताज वहां पहुंच ना सके। लेकिन वो ये भूल गए कि हर नेमत अल्लाह की दी हुई है और गरीबों का हक रोकना अल्लाह को पसंद नहीं। रात के वक्त जब वो सो रहे थे, अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत आई। किसी तेज आग या आसमानी अजाब ने पूरे बाग को जलाकर राख कर दिया। सबा जब वो खुशी खुशी अपने मंसूबे के मुताबिक बाग की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में एक दूसरे को कहते जा रहे थे, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आज भी गरीब हमसे पहले पहुंच जाएं। मगर जब वो बाग के करीब पहुंचा तो हैरान रह गए। सामने सब कुछ तबाह था। ना हरियाली थी, ना फल, ना दरख्त। पहले तो वो समझे शायद रास्ता भूल गए हैं, मगर फिर हकीकत वाज़ेह हो गई कि यही इनका बाग था। इस वक्त इनमें से एक समझदार भाई ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह को याद करो और इसकी निमतों का शुक्र अदा करो। तब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, बेशक हम ही जालिम थे, हमने गरीबों का हक रोकना चाहा, इसीलिए अल्लाह ने हमसे सब कुछ छीन लिया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की दी हुई निमतों पर गुरूर नहीं करना चाहिए, गरीबों और मुहताजों का हक अदा करना चाहिए और हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि नाशुक्री और बख़ल इंसान को नुकसान